हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन ने सक्सेसफुली स्लॉथ को हराकर उसे अपना सबॉर्डिनेट बना लिया था, और इसी के साथ हमने देखा था पाइथन एक ब्लड लेंसर बन गया था जिससे टेरेसा फाइट कर रही थी, लेकिन उसे उस ब्लड लेंसर ने मारियो के ऊपर अटैक कर दिया था और मारियो को बचाने के लिए चुनियो संग ने पाइथन को किल कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा रो रही होती है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, और इसी के साथ टेरेसा रोते हुए बोल रही होती है जिन मेरी वजह से चुनियो संग की जान खतरे में है। इसके बाद हमें नेक्स्ट चुनियो संग का सीन दिखाया जाता है जो कि टावर ऑफ ट्रायल में से बाहर आ चुका होता है, और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उसके पीपल्स मौजूद होते हैं, और वो बोल रहा होता है ओलंपिस गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को किल करने पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें जॉर्ज फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जिन किसी पर्सन को थैंक यू बोल रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि सामने थॉर और लोकी मौजूद होते हैं, और जिन बोल रहा होता है तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेसिस बिल्कुल ठीक है और मेरे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो लोकी बोल रहा होता है जिन तुम्हें हमारा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो हमसे प्रॉमिस किया था तुम बस उसे कंप्लीट कर देना। लेकिन थॉर बोल रहा होता है जिन तुमने हमसे प्रॉमिस तो किया है कि तुम हमारे वर्ल्ड ट्री को दोबारा से रीजनरेट कर दोगे, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। तो जिन बोल रहा होता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, इसके लिए मुझे 23rd फ्लोर को कंप्लीट करना होगा और मुझे 23rd फ्लोर से होली सन वाटर को इकट्ठा करना होगा, और वो होली वाटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके साथ हम तुम्हारे वर्ल्ड ट्री को एक बार फिर से रीजनरेट कर पाएंगे। बस तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो बस सुनकर थॉर और लोकी दोनों ही इस चीज के लिए मान गए होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है तुम्हारा इन लोगों के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी आए हैं। लेकिन जिनमें काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम उस स्विंटर्स को रोता हुआ देखने के बाद भी यहाँ पर मौजूद हो, और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइस होती है, और वो बोल रही होती है मुझे याद है जब तुमने टेरेसा को रोते हुए देखा था तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे, आखिर ऐसा क्यों है। तो जिन बोल रहा होता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तो एलाइस बोल रही होती है इस सब को छोड़ो और मुझे बताओ आखिर तुम इस मामले में क्या करने वाले हो, क्योंकि चुनियो संग ने एक पर्सन को किल किया है तो उसे पनिश तो जरूर किया जाएगा, तो आखिर तुम उसे इस प्रॉब्लम से कैसे बचाओगे। तो जिन भी बोल रहा होता है ये सच में एक काफी डिफिकल्ट मैटर है, लेकिन क्योंकि चुनियो संग मेरी कंपनी का मेंबर है तो इस मामले में मुझे उसकी हेल्प तो करनी ही होगी। जिसके बाद हमें साउथ कोरिया वीकेंड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, और इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही होती है, और यहाँ पर एक लेडी बोल रही होती है मुझे लगता है हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है सर चुनियो संग थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा एक पर्सन जोर से अपने पंच को टेबल पर मारता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लोग यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो। वो पर्सन एक मुजरिम है और उसका जुर्म कोई छोटा नहीं है, उसने एक ह्यूमन का मर्डर किया है और वो अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। आखिर तुम लोगों से वो बचकर भाग कैसे गया। अगर तुम लोगों ने इस बारे में पहले ही सभी गिल्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम लोग अपनी पूरी फोर्सेस को लेकर चुनियो संग को पकड़ने के लिए पहुंच गए होते। और दोस्तों हमें इस पर्सन के बारे में भी बताया जाता है कि ये पर्सन ब्लैक क्लाउड गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। जिसके बाद वो पर्सन वहां पर बैठी एक लड़की से बोल रहा होता है बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा और उस मर्डरर को सजा जरूर मिलेगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर मारिया और टेरेसा भी मौजूद होते हैं, और मारिया बोल रही होती है सिर्फ एक पर्सन को सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर सभी गिल्ड्स मौजूद हैं, और मुझे यकीन है ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनियो संग किसी और का नहीं बल्कि वेटरन कंपनी का मेंबर है। तो ये बात सुनकर टेरेसा बोल रही होती है सिस्टर मारिया क्या आपको लगता है कि चुनियो संग यहाँ पर आएगा, क्योंकि जब उसे अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी तो उसने सरेंडर नहीं किया था और वो फोर्सफुली वहां से चला गया था। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस सब में चुनियो संग की गलती है। तो मारिया बोल रही होती है सच बताऊं तो चुनियो संग ने कुछ भी गलत नहीं किया था। पाइथन एक ब्लड लेंसर में चेंज हो चुका था और ब्लड लेंसर्स को दोबारा ह्यूमन में चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड लेंसर्स का कॉन्शियस माइंड पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी गिल्ड्स के लिए वेटरन कंपनी को टारगेट करने के लिए यह सबसे बेहतर मौका है और वो लोग इस चांस को वेस्ट नहीं करने वाले, और इसके लिए ये लोग इस लड़की को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लड़की पाइथन को लाइक करती थी। जिसका टेस्ट सब बोल रही होती है सिस्टर मारिया क्या आप ठीक हो, क्योंकि आपने भी अपने गिल्ड के एक बहुत ही पावरफुल मेंबर को खो दिया है। तो ये बात सुनकर मारिया बोल रही होती है वैसे तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन मैं इस चीज को भी अनदेखा नहीं कर सकती कि अगर चुनियो संग ने वहां पर पाइथन को किल नहीं किया होता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होती। और इससे हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर चलता हुआ कोई पर्सन आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनियो संग होता है। और चुनियो संग को देखकर सभी गिल्ड्स के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो बोल रहे होते हैं तो फाइनली ये मर्डरर यहाँ पर आ ही गया। इस जैसे पर्सन को तो इस वक्त जेल में होना चाहिए था, लेकिन हमें ही यहाँ पर इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते कि चुनियो संग चलता हुआ स्टेज पर जा रहा होता है, और इसके बाद हम देखते कि यहाँ पर अविकंड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुनियो संग के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है चुनियो संग मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे बुलाने पर तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन मुझे माफ करना मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस वक्त सभी गिल्ड्स तुम्हारे खिलाफ है। जिसके बाद हम
हम देखते हैं कि जूनियर संग जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया होता है और वह बुरा होता है। जैसा आप सभी लोग चाहते थे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पूछिए आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है, आखिर तुमने ओलंपिक गिल्ड के वॉइस गिल्ड मास्टर को क्यों किल किया है, क्या तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी। तेवा सुनकर जूनियर संग बोल रहा होता है, मेरी पाइथन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। पाइथन एक ब्लड लेंसर में चेंज हो चुका था और टेसा यही चाहती थी कि हम लोग पाइथन को जिंदा कैप्चर करें, लेकिन उस वक्त मारिया की जान खतरे में थी और इसीलिए मुझे पाइथन को किल करने का डिसीजन लेना पड़ा। क्या इसके अलावा तुम लोगों को कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन इस अर्थ हम देते हैं कि ब्लैक क्लाउड गिल्ड का गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो। पाइथन एक न्यू स्टार था जो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था और वेटरिन कंपनी ये जानती थी कि पाइथन आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए तुमने इस मौके का फायदा उठाया और तुमने उसे किल कर दिया। और यहाँ पर जो दूसरे गिल्ड मास्टर्स मौजूद होते हैं वो भी बुरे होते हैं। ब्लैक क्लाउड गिल्ड के गिल्ड मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भले वो पर्सन एक ब्लड लेंसर बन चुका था लेकिन उसे किल करना ही कोई सोल्यूशन नहीं था। तुम लोग उसे जिंदा भी कैप्चर कर सकते थे लेकिन तुम लोगों ने इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम एक मर्डर हो जिसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और वो लोग यहाँ पर चुनियो संग की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चुनियो संग इनकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी साथ हम टेसा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने पाइथन पर पहले अटैक कर दिया होता तो चुनियो संग आज इस सिचुएशन में नहीं होता। लेकिन इस बार कोई पर्सन बोलता है, क्या तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करोगे, मैं कुछ भी ध्यान से नहीं सुन पा रहा हूँ। और ये बात सुनकर टेसा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और हम सभी गिल्ड मास्टर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और इससे चुनियो संग भी अपने पीछे देखता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बिल्डिंग के बाहर अजूरा ड्रैगन खड़ा होता है जिसके ऊपर जिन और एलाइज खड़े होकर खिड़की से अंदर झांक कर देख रहे होते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और इसी के साथ चुनियो संग बुरा होता है, जिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन हंसते हुए बुरा होता है, ये सभी लोग मेरे सबॉर्डिनेट को बुली कर रहे हैं इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा ताकि मैं अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प कर सकूं। और इस वक्त हम देखते कि एलाइज ने अपने नाखून के साथ इस विंडो के शीशे को कट कर दिया होता है, जिसके बाद जिन इस विंडो के साथ अंदर आ चुका होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं जिस चीज पर यहाँ पर बैठ कर आया हूँ वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो मेरा पेट है जो कि एक ड्रैगन है। और अब तुम लोग ये मत कहना कि एक ड्रैगन की सवारी करना इलीगल है और तुम लोग मुझे भी अरेस्ट करना चाहते हो। जिसके बाद जिन चुनियो सिंह के साथ आकर खड़ा हो गया होता है और वह बुरा होता है। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है कि एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट की वजह से हमें एक यंग जनरेशन के हीरो को खोना पड़ा, लेकिन वेटरन कंपनी इस चीज की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और हम इसके बदले में ह्यूमैनिटी को कंपनसेट जरूर करेंगे। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए बुरा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान्ड मर्डर था और आखिर तुम इसके बदले में क्या ही कंपनसेट करने वाले हो, तुम बस इस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसे जिन बोलता है, तुम्हारी ये नॉनसेंस बहुत ज्यादा हो गई, चलो मैं सीधी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम सभी लोग मेरी वेटरन कंपनी को टारगेट कर रहे हो और तुम में से यहाँ पर किसी को भी पाइथन के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुम सभी को कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी सच हम देते हैं जिनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, सच बात तो यह है कि मैं इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर चुनियो संग की हेल्प करनी है तो मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना होगा। जिसका जिन बोलता है, तुम सभी लोग ये सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर क्या चीज कंपनसेट करने वाला हूँ, तो ठीक है, ये इंसिडेंट 20 फ्लोर पर हुआ था और तुम सभी लोग जानते हो कि 20 फ्लोर पर माइंस की तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इन सभी माइंस को मैं दूसरी गिल्ड्स को बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ और 20 फ्लोर पर आने जाने के लिए भी तुम लोगों को एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इसी साथ जिन बोल रहा होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं 20 फ्लोर के 10% राइट्स को अवेकेंड एसोसिएशन को दे रहा हूँ और इस चीज से अवेकेंड एसोसिएशन को भी अपनी पावर को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बात सुनकर अवेकेंड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो यहाँ पर सभी माइंस के पेपर्स को ले आई होती है और जिन बुरा होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी पीपल्स यहाँ पर पहले साइन करेंगे वो माइंस उनकी हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि तुम लोग कितनी माइंस को हासिल कर पाते हो। और इसके बाद एलाइज इन सभी पेपर्स को यहाँ पर फेंक देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पीपल्स मौजूद होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी पीपल बहुत ही तेजी से भागकर इन पेजेस को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जूनियर सिंह भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसके बाद जिन बोलता है, जूनियर सिंह आखिर तुम क्या देख रहे हो, हमें चलना चाहिए। और वो यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन इज्जत यहाँ पर वो लड़की जो कि पाइथन को पसंद करती है वो बुरी होती है। रुक जाओ, क्या तुम लोगों को जस्टिस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। स्वॉर्ड सेंट ने उस पर्सन को किल किया था जो कि हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के लिए खुद को सर्व करता आया है, तो क्या पाइथन को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनकर जिन यहीं पर रुक गया होता है और वो बुरा होता है, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं इन्हें जस्टिस की थोड़ी सी भी परवाह है। ये सभी वो पीपल्स हैं जो लालच से भरे हुए हैं और इन्हें किसी पर्सन की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम दे देंगे जिन अपने ड्रैगन के साथ यहाँ से उड़कर जा रहा होता है और इसी साथ ऐसा बुरे होते हैं जिन हमने कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। तो जिन बुरा होता है, टैसा हमारी वेटरन कंपनी एक दिन
इस टावर ऑफ ट्रायल के टॉप पर पहुंचने वाली है, इसीलिए सभी लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ऐसे ही छोटे मैटर्स में अपना टाइम वेस्ट करते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज के इस इंसिडेंट को भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे और भी बहुत सी ऐसी मुश्किलात आने वाली हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है। और इसी के साथ ये लोग उड़कर इस जगह से चले गए होते हैं। इससे कुछ दिन बाद हमें 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ हंटर्स आए होते हैं और वो यहाँ पर किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सामने टराचैन मौजूद होता है, जो कि बुरा होता है। सर एंड मैम, आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम टराचैन है और आज के लिए मैं आप लोगों का गाइड हूँ। चलिए मैं आप लोगों को माइंस के पास ले चलता हूँ। जिसके बाद टराचैन इन लोगों को गाइड करते हुए यहाँ से लेकर जा रहा होता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है जिन्हें 20 फ्लोर को सभी पीपल्स के लिए ओपन कर दिया है और सभी लोग फ्रीली यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में 20 फ्लोर कंप्लीट चेंज हो चुका है, क्योंकि जिनके ऑर्डर्स की वजह से ब्लैक हिल ट्राइब के बारबेरियंस में से कोई भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करता और वह सभी गाइड के तौर पर काम करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो हंटर्स के सामान को भी डिलीवर करने में उनकी हेल्प करते हैं। और 20 फ्लोर पर जिनने हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉप्स को ओपन करवा दिया है और इन सभी शॉप्स को स्लॉथ के सबऑर्डिनेट्स मैनेज करते हैं। और 20 फ्लोर बहुत तेजी के साथ एक माइनिंग सिटी में चेंज होता जा रहा है और इसी के साथ इस सिटी का नाम पाइथन रखा गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि स्टेटस विंडो के साथ इस सिटी को ही देख रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम पैट्रिक है, जो कि टाइटन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और पैट्रिक बोरा होता है, सोचा नहीं था कि 20 फ्लोर इतनी तेजी के साथ एक सिटी में चेंज हो जाएगा। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जो कि बुरा होता है। ये चीज तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन इससे इंटरेस्टिंग तो वो पर्सन है जिसने इस पूरी सिटी को डेवलप करवाया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन है। तो मुझे बताओ, आखिर तुम जिन के साथ मेरी मीटिंग को फिक्स कब कर रहे हो, क्योंकि शायद अब मेरी जिन के साथ मुलाकात करने का वक्त आ चुका है। तो पैट्रिक बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपकी मीटिंग को मिस्टर जिन के साथ फिक्स करवाने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि अननोन बैठा हुआ होता है। जिसके बाद हमें ब्लैक क्रो गिल्ड हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को याद होगा ये गिल्ड भी किसी और की नहीं बल्कि जिन की ही है, जैसे जिन के पीपल से मैनेज करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जिन और एलाइस आ चुके होते हैं और जिन बुरा होता है आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि रोता हुआ आकर जिनके साथ चिमट गया होता है और वो बुरा होता है, बॉस आप फाइनली यहाँ पर आ गए हो, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम लोग इतनी ज्यादा चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले होने वाले इंसिडेंट की वजह से सभी गिल्ड्स आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती हैं और वो सभी आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और हम इन चीजों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनों से बुरा होता है, आखिर कैजी और कैस कहाँ पर है, तुम उन्हें भी अपने साथ रख लो, वो लोग भी तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। तो पर्सन बुरा होता है, सर वो दोनों तो किसी की बात ही नहीं सुनते और मुझे उनसे काफी ज्यादा डर लगता है कि वो मुझे मार ना डाले। तो जिन बुरा होता है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं इस बार तुम्हारे बोनस को पूरे 1000 गुना बढ़ा रहा हूँ, तुम बस इन चीजों को मैनेज करो। तो वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है, सर आपने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बेसमेंट में आ चुके होते हैं। अरे एलाइस बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, वाह इनकी मुकदार तो बहुत ही ज्यादा है। और हम देखते कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा माना क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बुरा होता है, सर अभी तक हमारे सभी कलेक्ट किए हुए माना क्रिस्टल्स यहाँ पर मौजूद है और मुझे यकीन है इस साल के एंड तक हम इस पूरी बेसमेंट को माना क्रिस्टल्स के साथ भर देंगे। तो ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बुरी होती है, जिन आखिर तुम इतने ज्यादा माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हो, तुम इनका क्या करोगे। तो जिन बुरा होता है, इन माना क्रिस्टल्स के अंदर टावर ऑफ ट्रायल की एनर्जी मौजूद है और हम जब भी किसी टावर के रेजिडेंट को अर्थ पर समन करते हैं तो हमें काफी ज्यादा माना क्रिस्टल्स को यूज करना पड़ता है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें बहुत ही ज्यादा लोगों को यहाँ पर समन करना पड़े, तो उस वक्त ये माना क्रिस्टल्स हमारे काम आएंगे। तुम बस ऐसा कह सकती हो कि मैं फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। लेकिन इसे तो वो बॉडीगार्ड बोलता है, सर टाइटन गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने कॉल की है और वो आपसे किसी जरूरी मैटर के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो जिन बुरा होता है, मैंने तुम्हें बोला है ना इन मैटर्स को तुम खुद संभालो और इन चीजों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो बॉडीगार्ड बुरा होता है, सर ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, मुझे लगता है आपको इसे चेक करना चाहिए। और इसे जिन भी उस मोबाइल की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिन एक जगह पर खड़ा होकर पैट्रिक का इंतजार कर रहा होता है और इसी वक्त यहाँ पर पैट्रिक की गाड़ी आ गई होती है। जिसके बाद पैट्रिक की गाड़ी में से बाहर आ गया होता है और वो बुरा होता है, मिस्टर जिन आपका काफी ज्यादा शुक्रिया जो आप हमसे मुलाकात करने के लिए मान गए। असल में मेरे ये स्पेशल गेस्ट आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि इन्हें किसी जरूरी मैटर के ऊपर आपसे बात करनी है। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने इस आइडेंटिटी को यूज नहीं किया, लेकिन आखिर इस पर्सन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये मेरी आइडेंटिटी को यूज कर सके। और हमें दिखाया जाता है कि सामने अननोन खड़ा होता है और इससे हम जिनको देखते हैं जो अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और वो इस पर्सन के स्टैट्स को देखने की कोशिश करता है। लेकिन इसे अननोन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे
जिसकी वजह से जिन को एक काफी जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर बैठ गया होता है। और ये देखकर पैट्रिक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मिस्टर जिन, क्या आप ठीक हो? आखिर आपको अचानक से क्या हो गया? लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं इस पर्सन की स्टैट्स को क्यों नहीं देख पाया? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। और इस वक्त हम देखते हैं किसी पर्सन ने यहाँ पर अपनी डैगर को निकाल लिया होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रे होती है। लेकिन एला इस प्रे को यहीं पर रोक देती है और वो बोलती है, प्रे अटैक मत करना, जिनने हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। और हम देखते हैं कि पास ही एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जिसका अननोन बोलता है, पैट्रिक क्या तुम कुछ टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? तो ये बस सुनकर पैट्रिक बोलता है, जी सर, जैसा आपके हैं। और वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया होता है, जिसके बाद जिन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम फेक हो, चलो बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो ये बस सुनकर अननोन बुरा होता है, इस चीज ने तो मुझे काफी ज्यादा अपसेट कर दिया है, क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना? वेल चलो मैं खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरे काफी ज्यादा नेम है, लेकिन जिस नाम से तुम मुझे जानते हो वो है हॉर्न्ड आउल। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, जब मैं टावर ऑफ ट्रायल की लाइव स्ट्रीम किया करता था, उनमें एक पर्सन था जिसका नाम हॉर्न्ड आउल था। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये पर्सन कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये भी इवान की तरह कोई डिफरेंट बीइंग है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुनियो संग टेरेसा को ड्रॉप करने के लिए आया होता है। और टेरेसा बोल रही होती है, चुनियो संग मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ, लेकिन इस टाइम में तुम क्या करने वाले हो? तो चुनियो संग बोल रहा होता है, मैं तो टावर ऑफ ट्रायल में ही जाने वाला हूँ और मैं अपने लेवल को इंक्रीज करने पर ध्यान देने वाला हूँ। और वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, मैंने अपनी मास्टर से भी मुलाकात नहीं की है, तो मैं उनके पास जाकर थोड़ी और ट्रेनिंग करूंगा। जिसका टेरेसा बोल रही होती है, चुनियो संग तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुमने वहाँ पर मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मैं अपनी सिस्टर मारिया को हमेशा के लिए खो देती। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी इस तरह का खतरा मोल नहीं लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे किसी दोस्त को सफर करना पड़े। तो ये बात सुनकर चुनियो सिंह भी स्माइल कर रहा होता है, जिसका टेरेसा इस जगह से चली गई होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो चुनियो सिंह बुरा होता है, तुमने अचानक से कॉल की थी, क्या कोई जरूरी बात है? लेकिन इस वक्त चुनियो सिंह काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है, जिसके साथ यहाँ पर अननोन भी आया होता है। और जिन बुरा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, हम एक इम्पोर्टेंट चीज के लिए टावर ऑफ ट्रायल में जाने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे कंपनी देना चाहोगे? जिसका जिन हमें हॉर्न्ड आउल के बारे में बता रहा होता है। हॉर्न्ड आउल मेरे व्यूअर्स में से एक था, लेकिन ये पर्सन हमेशा ही मुझे बहुत ही अजीब अजीब खानों की डिमांड करता रहता था, जिसके बदले में ये मुझे काफी ज्यादा सुपर चैट भी करता था। लेकिन सच में इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख दिया था। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये हॉर्न्ड आउल एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन बुरा होता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो हॉर्न्ड आउल बोलता है, तुमने थॉर और लोकी से प्रॉमिस किया है कि तुम उनके वर्ल्ड ट्री को दोबारा से रीजनरेट करने में हेल्प करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें 23rd फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुम होली सन स्प्रिंग वाटर को हासिल कर पाओगे। तो जिन बोरा होता है, हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो अननोन बोरा होता है, असल में मैं तुम्हें 23rd फ्लोर पर कंपनी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम सिर्फ एक पर्सन के अलावा किसी को भी 23rd फ्लोर पर अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, और जिस पर्सन को तुम्हें लेकर जाना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तेवा सुनकर जिन बोलता है, और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तो अननोन बुरा होता है, असल में तुम इस चीज को एक टेस्ट की तरह समझ सकते हो, और अगर तुम इस टेस्ट को पास कर देते हो तो मैं तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल के बारे में एक सीक्रेट बताऊंगा, जो कि आगे चलकर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अननोन ने जिस एक पर्सन के बारे में बोला था वो और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 23rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, और ये तीनों ही इस फ्लोर के ऊपर आ चुके होते हैं। जिसका जिन हंसते हुए बोला होता है, चुनियो संग मेरे दोस्त आ जाओ, इस एडवेंचर पर हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसे चुनियो संग जिनको एक काफी जोरदार कूनी मारता है, और इस चीज की वजह से जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो चुनियो संग बुरा होता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर ये पर्सन है कौन और इसने तुम्हारा मास्क क्यों पहना हुआ है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? तो जिन बुरा होता है, चुनियो संग मैं तुम्हें सिर्फ अभी यही बता सकता हूँ कि ये चीज मुझे भी नहीं पता कि ये पर्सन हमारा दोस्त है या दुश्मन। और एक और चीज, इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर हम दोनों मिलकर भी इस बीइंग के ऊपर अटैक करें तो हम इसे फिर भी नहीं हरा पाएंगे। तो ये बात सुनकर चुनियो संग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुनियो संग सोच रहा होता है, जिनने ऐसा पहले कभी भी किसी पर्सन के बारे में नहीं बोला, और आखिर जिनने इसे एक बीइंग क्यों बोला था? क्या इसका मतलब ये है कि ये पर्सन कोई ह्यूमन नहीं है? लेकिन इसे हम देते कि अननोन चुनियो संग बहुत ही पास आकर खड़ा हो गया होता है, और वो बोलता है, चुनियो संग आखिर तुम क्या सोच रहे हो? और इस चीज की वजह से चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझसे थोड़ा दूर रहो। तो अननोन बोला होता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा शायद तुम चलते हुए सो गए हो, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था। लेकिन जिन बोलता है,
मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और चुनियो संग इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, ये जगह तो वैली ऑफ इटर्निटी है, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो जिन बोरा होता है, ओ मैं तुम्हें बताया नहीं क्या, हम लोगों को होली सन स्प्रिंग वाटर चाहिए, जिसके लिए हमें एक स्पेशल डंजन में जाना होगा, जिसके लिए हमें एक की जरूरत है और वो की हमें यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये चीज एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस होता है, जो कि देखने में ही एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर लग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं चुनियो जंग यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कमीने क्या तो मुझे इस बारे में टाइम से नहीं बता सकता था, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं पहले ही थोड़ी प्रिपरेशन करके आता। तो जिन बोरा होता है, आखिर तुम्हें क्या प्रिपरेशन करनी थी, तुम्हारे पास सिर्फ एक स्वॉर्ड ही तो होती है। और हम देखते हैं जिन और चुनियो संग दोनों ही इस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए होते हैं। और इसी साथ जिन बोरा होता है, इसके डेंटिकल्स को कंप्लीट डिस्ट्रॉय मत करना, इन डेंटिकल्स में से किसी एक में वो की मौजूद है। और इसी साथ हम अननोन को देखते हैं जो कि यहीं पर एक पत्थर पर बैठ गया होता है और वो बोरा होता है, मैंने लाइव स्ट्रीम जब भी देखी थी मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन इस तरह लाइव बैठकर देखने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद हमें अर्थ पर एक चर्च का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस चर्च के अंदर एलाइस मौजूद होती है जो कि किसी लड़की से बोल रही होती है, तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और हम देखते हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि कैंसी मौजूद होती है जो कि हंसते हुए बोल रही होती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद कैजी जमीन पर बैठ गई होती है और इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है और हम देख पा रहे होते हैं कि कोई डिफरेंट बीइंग कैजी की बॉडी के अंदर एंटर हो गई होती है। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जिन ने बोला था कि उसने तुम्हारे साथ कोई डील की है, इसलिए मैं बस जिन की रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बीइंग ने कैजी की बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिस पर्सन ने कैजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया है वो और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है। और इसी के साथ गैब्रियल बोल रही होती है, मैं एडियन टेरिटरी की एक एंजल हूँ और मेरा नाम गैब्रियल है, मुझे यहाँ पर समन करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन इसके बाद एलाइस बोलती है, मेरा थैंक यू बाद में करना, लेकिन पहले प्लीज अपनी इस डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल करो, असल में मुझे डिवाइन एनर्जी से थोड़ी एलर्जी है। तो ये बात सुनकर गैब्रियल काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है और इस सिटी को देखकर गैब्रियल बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। और हम देखते हैं कि एलाइस और गैब्रियल दोनों ही सिटी के अंदर चल रहे होते हैं और गैब्रियल बोल रही होती है, ह्यूमंस की सिटी सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं हमेशा से ही ह्यूमन सिटी को देखना चाहती थी, लेकिन मुझे इस चीज का पहले कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसे तो गैब्रियल एक स्टॉल के पास रुक गई होती है और वो बोल रही होती है, मिस एलाइस आखिर ये क्या चीज है, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो एलाइस बोल रही होती है, ये स्ट्रीट फूड है, क्या तुम्हें ये खाना है, मैं तुम्हें बाय कर देती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल एक और स्टॉल के पास रुक गई होती है और वो बोल रही होती है, मिस एलाइस आखिर ये क्या चीज है, क्या इससे भी खाते हैं? तो एलाइस बोल रही होती है, हाँ इससे भी खाया जाता है, अगर तुम्हें ये खाना है तो मैं तुम्हें ये भी बाय कर देती हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैब्रियल के सामने एक बहुत ही बड़ा आइसक्रीम का प्याला रखा हुआ होता है और वो बोल रही होती है, मिस एलाइस आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैंने पहले इस तरह की टेस्टी फूड्स कभी भी नहीं खाई, ह्यूमंस की चीजें सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तंग आ गई होती है और वो सोच रही होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम अर्थ पर आई थी इतनी एक्साइटेड तो मैं भी नहीं थी, ये एंजल बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। और इसे अर्थ हम देखते हैं कि एलाइस गैब्रियल के आइसक्रीम के प्याले को दूर कर देती है और वो बोल रही होती है, तुम इससे बाद में खाना, पहले हम उस बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। और वो एक लिफाफे को उसे दे देती है और वो बोल रही होती है, ये जिन ने मुझे दिया था और उसने बोला था इसके जरिए तुम्हें नेक्रोनोमिकॉन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस सुनकर गैब्रियल भी स्माइल कर रही होती है और वो इस लिफाफे को ओपन करके देख रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, मिस एलाइस आखिर ये है क्या चीज, ये देखने में कुछ पजल जैसा लग रहा है, क्या पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो एलाइस बोल रही होती है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इस चीज को तुम तक डिलीवर करने के लिए बोला गया था। और इसी के साथ वो जिन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, हम उन्हें अभी के लिए सिर्फ थोड़े से ही क्लूज देंगे, क्योंकि अगर हमने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में दे दी तो हम उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसका गैब्रियल बोल रही होती है, ये पजल तो काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं इसे अपने हायर ऑफिशियल्स को दूंगी तो वो उल्टा मुझे ही डांटेंगे, क्योंकि वो मिस टेरेसा को आइडेंटिटी में लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने मिस्टर जिन के कहने पर उन्हें इस चीज से रोक दिया है। तो ये बात सुनकर एलाइस बोल रही होती है, ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त गैब्रियल कुछ सोच रही होती है और वो बोलती है, मिस एलाइस मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जिन को पसंद करती हो? तो ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देते को यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माना स्टार्ट हो गई होती है और वो बोल रही होती है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गैब्रियल बोल रही होती है, लगता है मैंने आपके वीक स्पॉट को पकड़ लिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी डील करना चाहती हूँ। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे
बहुत ही ज्यादा काम किया है और इसके बदले में तुम्हें बस मुझे जिन से नेक्रोनोमिकॉन के बारे में पूछकर बताना है। और हम देखते कि उसने अपने हाथ में एक एप्पल समन कर लिया होता है और ये देखकर एलाइज काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है। ये तो एक एप्पल है, आखिर ये किस काम आता है? तो गैब्रियल बुरी होती है, ये कोई मामूली एप्पल नहीं है, इसे इटर्नल लव फ्रूट के नाम से जाना जाता है और अगर इस फ्रूट के आधे हिस्से को तुम जिन को खिला देती हो तो जिन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलती है, तो मिस एलाइज प्लीज मुझे बताइए, क्या आप मेरे साथ इस डील को करना चाहेंगी? और इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग लग रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, सच बताओ तुम एंजल नहीं हो ना? मुझे लगता है तुम्हें अपनी एंजल की जॉब को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसका हमें नेक्स्ट 23rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिनको देखते हैं जो कि उस ऑक्टोपस की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है और उसने अपनी स्किल अदरवर्ल्डी रेस्टोरेंट को भी एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उस ऑक्टोपस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकाकर इस डिश को इन लोगों के सामने रख दिया होता है और ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अन्ना ने सबसे पहले इस डिश को खाना स्टार्ट कर दिया होता है और वह बुरा होता है, तुम्हारी कुकिंग स्किल सच में जबरदस्त है, तुमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया है। जिसके बाद जिन भी यहीं पर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है, हम लोग इस डेंजर में से तब तक वापस नहीं जा पाएंगे जब तक हम इसे क्लियर नहीं कर लेते, इसलिए मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कुछ अच्छा बनाकर खा लिया जाए। और इससे वो जिन बोलता है, अभी के लिए हमारे पास और कुछ भी करने को नहीं है, तो क्यों ना तुम हमें अपने बारे में बताओ, आखिर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है? और ये बात सुनकर चुनियोसन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि ये पर्सन एक एडमिनिस्ट्रेटर है। जिसके बाद हम अननोन को देखते हैं जिसने खाना बंद कर दिया होता है और वो अपनी जगह से खड़ा हो रहा होता है और वो बुरा होता है, अब जब तुमने मुझसे ये सवाल पूछा ही है तो मुझे तुम्हें इस बारे में बता ही देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने इस टावर ऑफ ट्रायल को क्रिएट किया है और मैं उन एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक हूँ और हम लोगों ने एक सिस्टम को क्रिएट किया है जो इस टावर ऑफ ट्रायल को मैनेज कर रहा है। तो ये बात सुनकर चुनियोसन सोच रहा होता है कि पर्सन एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए जिन इतना ज्यादा नर्वस था। जिसके बाद जिन बुरा होता है, ये चीज तो मैं समझ गया था कि तुम एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? जिसके बाद अननोन बुरा होता है, तुम लोगों को एंशिएंट क्रिएचर के बारे में पता ही है, वो इस वक्त 50 फ्लोर पर कैद है, लेकिन उसकी सील्स ब्रेक होना स्टार्ट हो गई हैं और ये सील्स इस वजह से ब्रेक हुई हैं क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स में से 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को किसी ने किल कर दिया है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद अननोन बुरा होता है, जिस पर्सन ने उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को किल किया था वो एक एक करके सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को टारगेट कर रहा है और उन सभी का शिकार करता जा रहा है, लेकिन हम लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन बहुत जल्दी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी किल कर दे और अगर ऐसा हो गया तो इस टावर ऑफ ट्रायल के बहुत ही ज्यादा रूल्स ब्रेक हो जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट कर पाए। और इसी वक्त हम देखते अननोन जिन की तरफ पॉइंट करता है और वो बुरा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों का टेस्ट लेने आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या फिर भी तुम लोग इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट कर पाओगे? और हम देखते हैं जिन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट नेटलाथोफ का सीन दिखाया जाता है जिसके पास कोई पर्सन आया होता है जो कि बुरा होता है, सर नेटलाथोफ आपने अचानक मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ है और ये इस टावर ऑफ ट्रायल की एक इंटरमीडिएट रैंक की मैनेजर है जिसका नाम शेरी है। जिसका बाद नेटलाथोफ बुरा होता है, शेरी तूने ठीक समझा है, एक छोटा सा काम है जिसके लिए मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा। तो शेरी बुरी होती है, सर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हॉनर की बात है, प्लीज बताइए आखिर मेरे लिए क्या काम है? और इसी के साथ शेरी सोच रही होती है इस पर्सन का फेवरेट हास्टिंग है, तो आखिर इसने हास्टिंग को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया, आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए? जिसका वजह नेटलाथोफ बुरा होता है, असल में मदर चाहती है कि हम एपोक्लिप्स की तैयारी करें। तो ये बात सुनकर शेरी काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और वो बोलती है व्हाट एपोक्लिप्स? और शेरी सोच रही होती है अगर एपोक्लिप्स को स्टार्ट किया गया तो एक कंप्लीट फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी कोई एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन इसी ज्यादा नेटलाथोफ बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बारे में उन्होंने सिर्फ सोचा है, इस चीज को अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो शेरी बुरी होती है, मुझे माफ कीजिएगा, बस मैं एपोक्लिप्स का सुनकर थोड़ा सा घबरा गई थी। जिसके बाद शेरी बुरी होती है, सर आप मुझे प्लीज बताइए अभी के लिए मुझे क्या करना है, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो नेटलाथोफ बुरा होता है, अभी के लिए तुम्हें एक बहुत ही सिंपल टास्क करना है, एक प्लेयर जिसका नाम जिन है वो 23rd फ्लोर पर जा चुका है और उसका मकसद होली सन स्प्रिंग्स वाटर को कलेक्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन इस चीज में कामयाब ना हो। तो बस सुनकर शेरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, लेकिन सर ये चीज आप जानते हैं कि मैं डायरेक्टली कभी भी किसी भी प्लेयर को किसी चीज से रोक नहीं सकती क्योंकि सिस्टम हमें इस चीज की परमिशन नहीं देता। तो बस सुनकर नेटलाथोफ बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम सन स्प्रिंग वाटर की डंजन के बॉस का यूज करने वाले हैं और मैं जानता हूँ वही एक पर्सन है जो जिन को बहुत आसानी से किल कर सकता है। तो बस इनको शेरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है होली
सन स्प्रिंग वाटर का बॉस कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी रैंक हीरो जनरल शॉपाई है, जिसे कई सौ सालों में कोई भी पर्सन नहीं हरा पाया। जिसके बाद शेरी यहाँ से जारी होती है और वो बुरी होती है। सर आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। और ये देखकर नैला तो सोच रहा होता है ये लड़की थोड़ी स्टूपिड है, क्या ये सच में इस काम को कर पाएगी। इसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अननोन बोल रहा होता है इवान और मेरी हम दोनों की जान खतरे में है, लेकिन इवान को तुम पर भरोसा है और उसे लगता है कि तुम ही सिर्फ एक ऐसे पर्सन हो जो इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट कर पाएगा। लेकिन अगर तुम भी फेल हो गए तो तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी साथ जिन स्माइल करते हुए बोलता है तुम लोग इस तरह की सिचुएशन में हो लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे बहुत ही कम सपोर्ट करते हो, आखिर तुम लोग मुझे अपना फुल सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। अगर तुम लोग मुझे कंप्लीट तौर पर सपोर्ट करोगे तो फिर तो इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद हमें चुनियोसन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है इस टावर ऑफ ट्रायल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी जिनके ऊपर भरोसा है कि जिनी एक ऐसा पर्सन है जो इस टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर कर सकता है। मैं ये चीज जानता था कि मैं जिनके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं भी जिनके जैसा पावरफुल बन सकूं। लेकिन शायद इतनी कोशिश काफी नहीं है। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और इसी बात हम देखते कि ये लोग यहाँ पर रुक गए होते हैं और जिन बुरा होता है हम लोग शाओ पाई की डंजन के एंट्रेंस के पास आ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें इस गार्डियन का सामना करना होगा। और इस गार्डियन को देखकर चुनियोसन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है व्हाट, क्या ये वही गार्डियन है जो कि अपने ओपोनेंट की स्किल्स को ही यूज करता है। तो जिन बोरा होता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो गार्डियन एक्टिवेट हो चुका होता है। और इसी साथ चुनियोसन इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि इस गार्डियन से मेरा सामना यहाँ पर होने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट की थी उनमें से इसे हराना सबसे ज्यादा मुश्किल था। और हमें दिखाया जाता है कि वो गार्डियन यहाँ पर 3 में डिवाइड हो गया होता है। और इन गार्डियंस को देखकर चुनियोसन सोच रहा होता है क्या मैं सच में अपने ओपोनेंट को हरा पाऊंगा। लेकिन इस वक्त चुनियोसन देखता है कि जिन और अननोन वो दोनों बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे होते। और ये देखकर चुनियोसन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो सोच रहा होता है अगर जिन यहाँ पर नर्वस नहीं है तो मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, अगर जिन ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है। जिसके बाद हमें होली सन स्प्रिंग वाटर के झरने को दिखाया जाता है जिसके नीचे बैठकर कोई पर्सन नहा रहा होता है। और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी हीरो शाओ पाई है जो कि बुरा होता है। इस स्प्रिंग वाटर में हॉट बाथ लेने का मजा ही कुछ और है। लेकिन इससे तो यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है। मुझे लगता है आपको इस स्प्रिंग वाटर में बाथ लेना कुछ ज्यादा ही पसंद है क्योंकि इतने साल होने के बाद भी आपने अपने इस हैबिट को आज तक चेंज नहीं किया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शेरी होती है जिसके बाद शाओ पाई बुरा होता है। शेरी हमारी मुलाकात काफी टाइम बाद हो रही है लेकिन तुम अचानक यहाँ पर कैसे आई हो, क्या यहाँ पर आने का तुम्हारा कोई स्पेशल रीजन है। तो शेरी बोरी होती है मुझे पता चला था कि कोई पर्सन इस बार आपको चैलेंज करने के लिए आ रहा है। तो ये बात सुनकर शाओ पाई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पर उसे अननोन जिन और चुनियोसन नजर आ रहे होते हैं। और इन्हें देखकर शाओ पाई पूरा होता है काफी ज्यादा साल हो चुके हैं जब लास्ट टाइम किसी ने मुझे चैलेंज किया था। चलो अच्छा ही है, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला बोर हो रहा था। लेकिन इसी साथ शेरी बोर ही होती है। सर मैं आपको यहाँ पर एक पर्सन से वार्न करने के लिए आई हूँ। आप सामने जिस पर्सन को देख रहे हैं इसका नाम जिन है और ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर है और ये बहुत ही तेजी के साथ टावर ऑफ ट्रायल के फ्लोर्स को क्लियर करता हुआ आ रहा है और ये अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ। तो ये बात सुनकर शाओ पाई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो स्माइल करते हुए बुरा होता है अगर ये बात सच है तो मैं भी यही चाहूंगा कि ये पर्सन सच में स्ट्रांग हो क्योंकि एक वीक पर्सन को हराने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो शेरी बोरी होती है सर मुझे लगता है आप इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अभी तक जितने भी लोगों ने इसे अंडर एस्टिमेट किया है वो सभी मारे गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ पाई पानी के अंदर लेट गया होता है और वह बुरा होता है। शेरी इस पर्सन के बारे में मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब तो मुझे इससे फाइट करने का इंतजार रहेगा क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन आए जो मुझे हरा सके ताकि मेरी मुलाकात दोबारा से उस पर्सन से हो सके जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें उस गार्डियन को दिखाया जाता है जिसके बारे में कोई पर्सन हमें बता रहा होता है। इस गार्डियन का नाम रेगुलस है और ये गार्डियन अपर फ्लोर्स पर पाया जाता है। लेकिन मैं सोचा नहीं था कि इस डंजन में ये गार्डियन मौजूद है और मुझे यहाँ पर इसका सामना करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनियोसन होता है जिसने अपनी सोल चेजिंग स्वॉर्ड की को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इस गार्डियन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त उस गार्डियन ने अपनी स्किल काउंटर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक स्वॉर्ड क्रिएट कर ली होती है और वो भी यहाँ पर चुनियोसन की स्किल को ही यूज करता है और इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक्स कर रहे होते हैं और ये अपनी स्वॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि चुनियोसन यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है और वो सोच रहा होता है
रेगुलस यहाँ पर मेरी ही टेक्निक्स के साथ मेरे साथ फाइट कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरी टेक्निक्स को और भी ज़्यादा पावर के साथ यूज़ कर पा रहा है। अगर मुझे रेगुलस को हराना है तो मुझे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा। और हम देखते हैं कि चुनिया सिंह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और वो सोच रहा होता है। ये यकीन करना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिन ने अपने कुछ ही अटैक्स के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया, यहाँ तक कि उस अननोन ने भी सिर्फ अपने एक अटैक के साथ ही उस रेगुलस को किल कर दिया। और अब सिर्फ मैं रह गया हूँ जिसने अभी तक अपने ओपोनेंट को नहीं हराया है। नहीं, मैं इन दोनों से पीछे नहीं रह सकता। और चुनिया सिंह को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इससे तो उसे अपनी मास्टर की बात याद आती है, जहाँ पर चुनिया सिंह की मास्टर बोल रही होती है, चुनिया सिंह मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, तुम्हें जिस पर्सन को सरपास करना है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। इसलिए अपने माइंड को शांत रखो और खुद पर और ज्यादा भरोसा करो। और हम देख चुनिया सिंह जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अचानक से शांत हो गया होता है। और हम देख उसने अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मास्टर मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और हम देख चुनिया सिंह यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रेगुलस के ऊपर अटैक करके उस रेगुलस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर चुनिया सिंह की स्वॉर्ड भी ब्रेक हो गई होती है और ये देखकर चुनिया सिंह बुरा होता है, लगता है मुझे फिर से एक न्यू स्वॉर्ड लेनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि जिन भी यहाँ पर चुनिया सिंह को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने रेगुलर से फाइट करके इससे पहले भी कई बार हराया है, इसलिए इसे हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि चुनिया सिंह भी खुद को और भी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और बहुत जल्दी ये खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा। और इसी वक्त हम देखते कि यहाँ पर अननोन आ रहा होता है जो कि बुरा होता है, तुम दोनों ही सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को ही सिलेक्ट किया था। और चुनिया सिंह खास तौर पर तुम्हें पहले इस रेगुलर से फाइट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इससे फाइट करते हुए ही तुमने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया और तुमने बहुत आसानी से इसे हरा दिया। तेवा सुनकर चुनिया सिंह यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जिसके बाद अननोन बोल रहा होता है, मैं अब तुम दोनों के पोटेंशियल को क्लियरली देख सकता हूँ और मुझे लगता है तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है मेरा अंदाज थोड़ा गलत था। तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वेयर कर सको। और ये बात सुनकर जिन और चुनिया सिंह दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलाइस बोल रही होती है, आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे खा सकता है? तुम जब से यहाँ पर आई हो तुम बस खाते ही जा रही हो, क्या तुम हमेशा से ही इतना ज्यादा खाती हो? तो ये बात सुनकर गैब्रियल बोल रही होती है, मुझे माफ करना, असलियत में ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इतनी ज्यादा टेस्टी चीजों को खाया है, मैं आइंदा से इस चीज का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद गैब्रियल बोल रही होती है, मिस एलाइस, जब मैंने जिन के बारे में चेक किया था तो मैंने देखा था जब भी तुम जिन के साथ होती हो तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश होती हो, और इसी चीज से मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें जिन पसंद है। लेकिन मैं सच में ये सोच रही हूँ कि जिस दिन जिन को ये पता चलेगा कि तुम उसे लाइक करती हो उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये बात सुनकर एलाइस बोल रही होती है, हे तुम चुप करो और इस बारे में बात करना बंद करो, तुमने मुझसे डील की है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि गैब्रियल की बॉडी में से उसकी पावर रिलीज हो रही होती है और वो बोल रही होती है, मिस एलाइस, जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। कुछ पीपल्स के लिए उनका लव उनके लिए सबसे बड़ी पावर होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका लव उनके एनिमीज के लिए सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। और इसे हम देते गैब्रियल अपनी ट्रू फॉर्म में आ गई होती है और वह बोल रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी, जब तक तुम अपना ख्याल रखना। और हम देते हैं कि गैब्रियल की बॉडी में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और इसके बाद हम देते हैं कि कैजी की बॉडी में से गैब्रियल जा चुकी होती है और कैसी बोल रही होती है, आखिर मुझे इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ही कुछ खा लिया है और मुझे उल्टी आने वाली है। जिसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, बाकी एंजल्स के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये एंजल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद मुझे भी हमारी नेक्स्ट मुलाकात का इंतजार रहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मुरीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम साइलिन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन इससे वो किसी पर्सन को देखती है जिसे देखकर वो उसे रिस्पेक्ट भी कर रही होती है। और हम देखते हैं कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि साल चेजिंग सेयंग होती है, जो कि बोल रही होती है, तुम्हें मुझे ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद साइलिन बोल रही होती है, आप अचानक यहाँ पर क्यों आई हो? क्या कोई जरूरी बात थी? आपने मुझे बुला लिया होता। तो सेयंग बोल रही होती है, अरे कुछ भी नहीं, मैं बस बोर हो रही थी और वैसे भी मेरा डिसेबल कई दिनों से ट्रेनिंग करने के लिए आया ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर चक्कर लगा लूं। जिसके बाद ये दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और साइलिन बोल रही होती है, चुनियो संग जरूर किसी काम की वजह से बिजी होगा, वरना वो हमेशा ही ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। मुझे यकीन है वो जल्दी ही कुछ दिनों में ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाएगा। तो ये बात सुनकर सेयंग भी स्माइल कर रही होती है और वो सोच रही होती है, मैं जानती हूँ ये लड़की खुद को तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाना चाहती है ताकि ये चुनियो संग से पीछे ना रह जाए। जिसके बाद साइलिन बोल रही होती है, मैडम आप यहाँ पर आई हुई हो तो क्या आप मेरी ट्रेनिंग में मेरी हेल्प कर सकती हैं? तो सेयंग बोल रही होती है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मेरे डिसाइपल को सरपास कर सकती हो? तो साइलिन बोल रही होती है, ये चीज तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है अगर आप मेरी हेल्प करती हैं तो मैं खुद को स्ट्रॉन्ग तो बना ही सकती हूँ। तो सेयंग बोल रही होती है, ठीक है, वैसे भी चुनियो सिंह यहाँ पर नहीं है, तो जब तक वो वापस आता है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन इसे हम देते हैं जमीन पर अचानक से कुछ पावर क्रिएट हो रही होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो गई होती है, जिससे साइलिन को किसी दूसरी डायमेंशन में समन किया जा रहा होता है। और इस चीज की वजह से साइलिन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है और मुझे कौन समन कर रहा है? और हमें नेक्स्ट
सीन दिखाया जाता है कि साइलिन एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन के अंदर आ चुकी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है। तुमने मुझे अचानक यहाँ पर बुला लिया, आखिर ऐसी भी क्या वजह थी? और हमें दिखाया जाता है कि सामने चुनियोसंग मौजूद होता है, जो कि सेयंग को ग्रीट कर रहा होता है और वो बुरा होता है। मास्टर, मुझे माफ कीजिएगा, असल में मुझे आपकी हेल्प की थोड़ी जरूरत थी, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। जिसके बाद सेयंग चेयर पर बैठ गई होती है और वो बुरी होती है। बताओ आखिर क्या वजह है, तुमने अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लेकिन इस हम देते कोई पर्सन सेयंग को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन होता है, और वो हंसते हुए बुरा होता है। मैम, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सब डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं, जो कि चलता हुआ अननोन के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है। आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? अभी तो हमने शॉ पाई से फाइट भी नहीं की है, तो आखिर तुमने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि हम लोग कमजोर हैं और हम टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वेयर नहीं कर पाएंगे? तो अननोन बुरा होता है। जिन, मुझे लगता है शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन तुम अपनी लाइफ स्ट्रीम में 44 टाइम्स फेल हो गए थे और तुम इस टेंशन को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो ये बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ अननोन बुरा होता है। इस डंजन को एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ इसी तरीके से बनाया था कि इस प्लेस को कोई भी पर्सन क्लियर ना कर पाए। और भले ही तुम दोनों स्ट्रांग हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम इस प्लेस को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन इसे जिन यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर अननोन बुरा होता है, आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो जिन हंसते हुए बोलता है, तुमने बोला कि तुमने मेरी 44 लाइव स्ट्रीम्स को देखा है जिनमें मैं इस डंजन को क्लियर करने में फेल हो गया था, लेकिन लगता है तुमने एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीम को मिस कर दिया था। चलो हम एक बेट लगाते हैं, मैं 15 डेज में तुम्हें यह साबित करूंगा कि इस बार तुम गलत हो और हम ही वो पीपल्स हैं जो इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वेयर कर सकते हैं। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बुरा होता है। ये एक इमेजिनरी डायमेंशन है जिसका हमें 15 डेज के लिए एक्सेस दिया गया है, और इस डायमेंशन में हम लोग 15 डेज के लिए खुद को उस डंजन को क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें हमें हमारे मास्टर्स की हेल्प की जरूरत है। इसलिए हमने आपको यहाँ पर समन कर लिया है। जिसके बाद सेयंग बोल रही होती है, मैं चुनियोसंग की मास्टर हूँ, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है, लेकिन आखिर डार्क एम्पर कहाँ पर है? तुमने उसे अभी तक यहाँ पर समन क्यों नहीं किया? जिसके बाद हमें नेक्स्ट डार्क एम्पर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनोहा के ग्रैंडफादर के साथ गेम खेल रहा होता है और यूनोहा का ग्रैंडफादर बुरा होता है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तुम गेम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। तो डार्क एम्पर बुरा होता है, मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे कोई पर्सन मेरे पीछे से मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है। तो यूनोहा का ग्रैंडफादर बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर हार रहे हो, इसलिए तुम बस ये एक्सक्यूज बना रहे हो ताकि तुम बचकर यहाँ से भाग सको। तो डार्क एम्पर बुरा होता है, अरे नहीं, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें नेक्स्ट जिनका सीन दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, असल में मैंने यहाँ पर अपने मास्टर को समन नहीं किया है, बल्कि मैंने जिस पर्सन को समन किया है वो पर्सन ये है। और हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन यहाँ पर समन हुआ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है। आखिर मेरी परमिशन के बिना मुझे इस जगह पर समन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अननोन ने एक टाइम लिमिट को सेट कर दिया होता है और वो बुरा होता है। ये कि इमेजिनरी डायमेंशन है और इस 15 डेज के टाइम के खत्म होते ही तुम लोग उसी जगह पर वापस पहुंच जाओगे जहां से तुम लोग आए हो, और तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुमने एक छोटा सा सपना देखा है। जिसके बाद सेयंग बुरी होती है, मैंने ऐसी डायमेंशन के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। चुनियोसंग, अब हमें टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ। और हम देते हैं कि चुनियोसंग ने अपनी शर्ट उतार दी होती है और वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुका होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, इस 15 डे की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको 10 स्टैट्स पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ हम हेवनली डीमन को देखते हैं, जो कि बुरा होता है। सेयंग, लगता है तुम्हारी पुरानी हैबिट्स अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन इसी के साथ हेवनली डीमन जिनसे बोलता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी थी तो तुम यहाँ पर अपने मास्टर को बुला सकते थे, तो आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो जिन बुरा होता है, मुझे लगा था जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम पहले मुझ पर गुस्सा करोगे कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन शायद तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। तो हेवनली डीमन बुरा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा तो है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो जिन बुरा होता है, मास्टर जिस पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो तुम हो, और मैं जिस पर्सन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो मेरे मास्टर हैं। लेकिन इस बार मुझे जिस पर्सन को हराना है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो ये बात सुनकर हेवनली डीमन स्माइल कर रहा होता है और इसे हम देते उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, तुमने मुझे यहाँ पर खुद को ट्रेन करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं बता दूं मैं टीचिंग करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ट्रेन करने में कंप्लीट हेल्प कर सकूं। जिसके बाद हम अननोन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, जी मैंने तुम्हें 15 डेज दे दिए हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इवान को तुम पर भरोसा है और इवान चाहता है कि मैं भी तुम पर भरोसा करूं, इसलिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि उसने अभी तक मेरी लोकेशन को ट्रैक कर लिया हो। और इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हंट कर रहा है, और इसके बाद उस पर्सन को कुछ पावर महसूस होती है और वो बुरा होता है। हॉर्न्ड आउल, तो तुम इस तरफ हो, मैं तब से सोच रहा था कि आखिर तुम मुझसे कहाँ छुपे हुए हो, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता कर ही लिया। और इसके बाद हम देते वो पर्सन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसने यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट कर लिया होता है, और वो इसके
अंदर एंटर होने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इवान ने किया होता है और वो बुरा होता है। आउल ने बहुत मुश्किल से तो मेरी बात मानी है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से उस तक पहुंचने दूंगा? और इसी के साथ इवान सोच रहा होता है आउल को इस चीज पर भरोसा नहीं है कि जिन टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट कर सकता है, इसलिए मैंने आउल को जिन का टेस्ट लेने के लिए भेजा है। बस एक बार जिन खुद को प्रूव कर दे फिर आउल भी जिन को सपोर्ट करने के लिए मान जाएगा। लेकिन इसे हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसके ऊपर इवान ने अटैक किया होता है वो इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में पूरा होता है। अगर तुम्हें पहले मरना है तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें किल करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते कि उसने इवान के पीछे एक पोर्टल क्रिएट कर लिया होता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ इवान के पीछे आ चुका होता है और इस चीज की वजह से इवान भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हमें इमेजिनरी डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है और जिन हमें बता रहा होता है इस जगह पर हमें ट्रेनिंग करते हुए 10 डेज हो चुके हैं और इस दौरान चुनियो संग ने अपनी स्वॉर्ड को लेफ्ट हैंड से यूज करना सीख लिया है और वो अब अपनी टेक्निक्स को लेफ्ट हैंड से भी यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि सेयंग ने चुनियो संग एक न्यू स्वॉर्ड गिफ्ट की है और ये एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड है। और इन 10 डेज में मेरी भी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स की प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और अब मैं हेवनली डिवाइन आर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसे हम देखते हैं कि हेवनली डीमन जिनके सर पर बहुत जोर से थप्पड़ मारता है और वो बुरा होता है। तुम्हारा ध्यान फिर से हटा हुआ है, दोबारा से फोकस करो। और जिन हमें बता रहा होता है मैंने जितना सोचा था हेवनली डीमन उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर बुलाकर मैंने गलती कर ली है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अननोन ने एक पोर्टल ओपन किया हुआ होता है और शायद वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसे कोई पर्सन उससे बोलता है आखिर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? और हम देखते कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है जो कि बोल रहा होता है तुम तो यहाँ पर मेरा टेस्ट लेने आए थे ना, तो तुम अचानक यहाँ से क्यों जा रहे हो? तो अननोन बोल रहा होता है असल में मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तो जिन बोल रहा होता है क्या तुम्हारा काम सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम उस वक्त जा रहे हो जब सभी लोग सोए हुए हैं? तो अननोन बोल रहा होता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इन कुछ दिनों को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया था क्योंकि तुम खुद को उस टेंशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस तरह से बनाया था कि उसे कोई भी कंप्लीट ना कर पाए। और हम देखते कि अननोन ने अपना मास्क उतार दिया होता है और वो इस मास्क को जिनको दे देता है और वो बोल रहा होता है अगर तुम इस टेंशन को क्लियर कर देते हो तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी फाइट को जरूर देखूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा एक पुराना और लॉयल फैन हूँ। और हम देखते कि अननोन अपने पोर्टल के साथ इस जगह से चला जाता है और जिन उस मास्क को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब मुझे पता चला था कि ये पर्सन एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये किस तरह का पर्सन होगा, लेकिन लगता है कि ये पर्सन एक काफी डिसेंट गाय है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 15 डेज के बाद मुरीम का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें सेइंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी उसी जगह पर वापस आ गई होती है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुई थी और इसके बाद वो जमीन पर गिर गई होती है और ये देखकर साइलिन बोल रही होती है मैडम आखिर क्या हुआ, आप अचानक से जमीन पर कैसे गिर गई हो? सेइंग बोल रही होती है मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना था लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बिल्कुल रियल था। तो साइलिन बोल रही होती है मैम मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, आखिर आप क्या कह रही हो? लेकिन इसी के साथ सेइंग सोच रही होती है इन 15 डेज में उन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो अपने मिशन में कामयाब जरूर हों। और हमें नेक्स्ट जिन और चुनियोसन का सीन दिखाया जाता है जो कि शाओ पाई के फोर्ट्रेस के गेट को ओपन कर देते हैं और वो इस फोर्ट्रेस के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और इसी के साथ वो देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्रोकन वेपन्स पड़े हुए होते हैं जो कि पुराने वॉरियर्स के वेपन्स हैं जिन्हें शाओ पाई ने हराया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ पाई इनके सामने ही खड़ा होता है जिसने अपने हाथ में अपने भाले को पकड़ा हुआ होता है और इस तरह जिन्हें अपनी स्किल आई ऑफ गिलेटिनी को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो शाओ पाई के स्टैट्स को देख रहा होता है और हमें शाओ पाई के स्टैट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका लेवल 212 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो नेम शो हो रहा है लूबू फैंगजियान, ये नेम शाओ पाई को टावर ऑफ ट्रायल में दिया गया है और मुरीम वर्ल्ड में इस पर्सन का नाम शाओ पाई है। और इस जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि शाओ पाई इस डंजन का ऑनर है जो कि बहुत टाइम से किसी ऐसे हीरो का वेट कर रहा है जो कि इसे हरा कर इस जगह से फ्री कर सके और अगर जिन इस चीज में कामयाब हो जाता है तो शाओ पाई की स्किल्स को कॉपी कर सकता है। और इसे शाओ पाई बोलता है जब तुम इस डंजन के गार्डियन से फाइट कर रहे थे उस वक्त से तुम्हारा ऑरा अब कंप्लीट चेंज हो चुका है और तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। क्या यहाँ पर आने से पहले तुम लोगों ने कुछ किया है? और इस बात हम देखते हैं कि जिनने अपनी स्किल हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और चुनियोसन भी अपनी स्किल सॉल चेजिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है हम तुम्हारे साथ एक प्रॉपर फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे और अब हम तुम्हें हराने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन और चुनियोसन दोनों ही बहुत तेजी के साथ शाओ
शाओपाई के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का अटैक जब एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस वक्त हमें शेरी को दिखाया जाता है जो कि छुपकर इस फाइट को देख रही होती है और शेरी जिन को देखते हुए सोच रही होती है शाओपाई एक लेजेंडरी रैंक हीरो है जिससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, लेकिन जिन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि नेरलाथोफ को भी लगता है कि जिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए वो इसे खत्म करना चाहता है। लेकिन मेरा मिशन यहाँ पर जिन को होली सन स्प्रिंग वाटर हासिल करने से रोकना है और हमें दिखाया जाता है कि शेरी होली सन स्प्रिंग वाटर के पास आ चुकी होती है और वो सोच रही होती है मुझे यहाँ पर सर शाओपाई के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे इस मेथड को यूज करना ही होगा। और हम देखते कि उसने अपने पास से होली मून स्प्रिंग वाटर को निकाल लिया होता है और ये भी एक बहुत ही पावरफुल होली वाटर है, लेकिन अगर इसे किसी दूसरे होली वाटर के साथ मिला दिया जाए तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा और ये उस होली वाटर को करप्ट कर देगा। और हम देखते हैं कि शेरी इस होली वाटर को सन स्प्रिंग वाटर के अंदर गिरा देती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो सोच रही होती है अब मुझे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही जिन इस डंजन को क्लियर करने में कामयाब हो जाए लेकिन वो होली सन स्प्रिंग वाटर को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद कोई पर्सन हमें शाओपाई के बारे में बता रहा होता है। शाओपाई एक लेजेंडरी रैंक हीरो है जिसकी स्ट्रेंथ को डिवाइन बींग्स ने भी एडमायर किया है, यहाँ तक कि जब शाओपाई की स्ट्रेंथ को हरकुलस के साथ कंपेयर किया गया था तो ये पता चला था कि शाओपाई हरकुलस से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि आउल होता है जिसने अब अपने आउल के माउस को लगा लिया होता है और वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ कहीं पर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिन भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शाओपाई को हरा सकता है। लेकिन इवान ने मुझे बताया था कि जिन की 44 फाइट्स में से आखिरी फाइट ड्रॉ हो गई थी, लेकिन फिर भी जिन ने उस डंजन को क्लियर कर दिया था। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आउल बोरा होता है आखिर ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिन और शाओपाई का मैच ड्रॉ कैसे हो गया, क्या शाओपाई जिन को हरा नहीं पाया। और हम लेदे के सामने इवान बैठा हुआ था जो कि हंसते हुए बोरा होता है ये लड़का कमाल का है। पहले तो मैं भी शौक हो गया था लेकिन मेरे यकीन करो उस लड़के ने सच में इस टेंशन को क्लियर कर दिया है और अब मुझे जिन पर पूरा यकीन हो चुका है कि वही एक पर्सन है जो इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वियर कर सकता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इवान को देखते हैं जिसकी कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और हम देखते हैं कि उस एडमिन हंटर ने इवान को उसके हाथ से पकड़ा हुआ होता है और वो सामने ओपन हुए एक पोर्टल को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगा था मुझे तुम्हारी तलाश करते हुए तुम्हारे पीछे आना होगा लेकिन तुम खुद यहाँ पर आ गए हो, इससे बड़ी गुड न्यूज तो और कोई हो ही नहीं सकती। और हम देखते हैं कि ऑल बहुत तेजी के साथ एडमिन हंटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल टॉम ग्रेव्स राइट आर्म को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो शाओपाई के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ अटैक करता है और ये देखकर शाओपाई भी स्माइल कर रहा होता है और इससे वो अपने भाले को जमीन में गाड़ देता है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि शाओपाई भी अपने पंच को जिन के पंच के साथ टकराने के लिए तैयार हो गया होता है और वो बुरा होता है तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो और मैंने अभी किसी पर्सन से तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से किसका पंच ज्यादा स्ट्रांग है। और इस शाओपाई अपने पंच को जिन के पंच के साथ टकराता है और हम देखते हैं कि जिन और शाओपाई अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शाओपाई का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसने जिन को दूर फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं कि इस जगह पे एक जोरदार धमाका हुआ होता है और इस धमाके की वजह से शेरी भी दूर जाकर गिरी होती है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है मैं एक इंटरमीडिएट रैंक की मैनेजर हूँ लेकिन इन लोगों की फाइट से ही इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही है कि अगर मैं इनके पास गई कि ये बहुत आसानी से ही मेरे जैसे एक मैनेजर को किल कर सकते हैं। जिसके बाद शाओपाई ने अपने भाले को दोबारा से अपने कंधे पर रख लिया होता है और वह बुरा होता है लड़के ये बात तो मानना पड़ेगी तुम सच में स्ट्रांग हो। और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपनी स्किल मून हाइडिंग नील्स को एक्टिवेट कर दिया था जिससे उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो ये पर्सन बहुत ही आसानी से मुझे क्रिपल बना देगा, लेकिन मैं वो जिन नहीं हूँ जिसने इसका सामना गेम डेज में किया था। मैं अभी तक उस टाइम से खुद को दुगना पावरफुल बना चुका हूँ और वक्त आ चुका है अपनी पूरी पावर से फाइट करने का। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है जिनने एक साथ अपनी 3 स्किल्स को एक्टिवेट कर दिया होता है जहाँ पर वो आइस, फायर और फॉर्मेशन मास्टरी को एक साथ यूज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इनकी फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें चुनियोसंग को दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ कहीं पर जा रहा होता है और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर जिन बुरा होता है। चुनियोसंग एक बात मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, हम शाओपाई से डायरेक्टली फाइट करके कभी भी नहीं जीत सकते क्योंकि वो पर्सन कई सौ सालों से जिंदा है, उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसे डायरेक्ट फाइट करके उसे कभी भी नहीं हराया जा सकता। तो वह सिम को चुनियोसंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है तो फिर इस ट्रेनिंग का फायदा क्या है, क्या हमारी ये ट्रेनिंग यूजलेस है। तो जिन बुरा होता है नहीं, ये ट्रेनिंग भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी थी और इससे हमें कुछ टाइम मिल गया है और मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में भी समझा सकता हूँ। शाओपाई के पास एक चीज मौजूद है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस
प्रेशियस है और तुम्हें बस किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल करना है। और इसी से जिन बोलता है, चुनियो संग ये चीज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, हमारे इस प्लान के अंदर तुम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हो और अगर तुम मेरा साथ दोगे तभी हम इस प्लान में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। और इसी साथ हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि भागते हुए सोच रहा होता है, जिन बस कुछ देर तक उसे रोक कर रखो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें नहीं हरा देता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि चुनियो संग एक दीवार को कट करके शाओ पाई के घर में एंटर हो चुका होता है। और इसी वक्त वो बोलता है तो फाइनली मुझे वो चीज मिल गई। और हमें दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत ही बड़ी पिक्चर मौजूद होती है, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी ने चुनियो संग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन चुनियो संग बहुत तेजी से इन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स के पपेट्स मौजूद होते हैं जो कि शाओ पाई के सबऑर्डिनेट्स के ही पपेट्स हैं और वह सभी चुनियो संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और इन्हें देखकर चुनियो संग काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, बेवकूफ पपेट्स, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे रास्ते में से दफा हो जाओ। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्किल हेवनली डीमन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि वो शाओ पाई के आसपास बहुत ही तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो शाओ पाई के ऊपर अटैक्स भी कर रहा होता है। लेकिन शाओ पाई बोल रहा होता है, तुम्हारी रफ्तार सच में बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम मुझे कोई भी डैमेज ही ना कर पाओ। और इससे वह शाओ पाई अपने भाले को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और वो इसे घुमाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ पाई ने अपनी स्पीड को कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और इस प्रेशर की वजह से जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि शाओ पाई अपने भाले के साथ जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन शाओ पाई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन अभी भी बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उसने अपनी स्किल इनविंसिबल को एक्टिवेट कर दिया होता है। और ये देखकर शाओ पाई बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता आखिर तुमने यहाँ पर किस तरह की स्किल को यूज किया है, लेकिन सच में तुम पहले पर्सन हो जिससे मेरी इतनी पावरफुल स्ट्राइक्स के बाद भी कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है। और इस शाओ पाई यहाँ से जा रहा होता है और वह बुरा होता है, चलो बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और तुम फ्यूचर में खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और जब तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो तो तुम मुझे फाइट के लिए दोबारा चैलेंज कर सकते हो। और इसी साथ शाओ पाई यहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर शेरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लड़का किस चीज का बना है, शाओ पाई के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिर शाओ पाई ने इसे किल क्यों नहीं किया और वो इसे जिंदा क्यों छोड़ रहा है। और इसी के साथ वो जिनको देखकर सोच रही होती है आखिर इसे अचानक से क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाओ पाई से हारने के बाद ये सदमे में चला गया है और अब इसमें दोबारा फाइट करने की हिम्मत नहीं बची। और वो स्माइल करते हुए सोच रही होती है अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज है और इसे सुनकर सर नेरलाथॉफ काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और इसी के साथ वो सोच रही होती है इन दोनों की फाइट तो अब खत्म हो गई है तो इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि शाओ पाई को ये पता चले कि मैंने होली स्प्रिंग वाटर को करप्ट कर दिया है। लेकिन इस वक्त जिन शाओ पाई से बोलता है, शाओ पाई मैं ये जानता हूँ तुम इस डंजन को प्रोटेक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एक प्रोफेसी के बारे में बताया गया है कि एक दिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आएगा जो तुम्हें इस डंजन से फ्री कर देगा और वो तुम्हें दोबारा तुम्हारी वाइफ सियोन से मिला देगा। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है तो तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो पर्सन मैं नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त शाओ पाई काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ का नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो जिन बोल रहा होता है इतना डरावना फेस मत बनाओ, ये मुझे नहीं डराने वाला, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हो। तो ये बात सुनकर शाओ पाई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है जब मुझे बताया गया था कि मुझे सियोन से दोबारा मिलने के लिए सिर्फ इसी डंजन में रहकर कई सालों तक वेट करना होगा तो मैं इसके लिए फौरन मान गया था और मैं अभी भी सियोन के लिए कई हजार साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी साथ जिन बोल रहा होता है, शाओ पाई क्या हो कि तुम अपने पाथ पर एक बार फिर से वापस लौट जाओ और वो पर्सन जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो तुम्हें उसे एक बार फिर से प्रोटेक्ट करने का मौका मिले, लेकिन तुम उसे इस बार भी प्रोटेक्ट ना कर पाओ और तुम्हें उसे फिर से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना पड़े, तो क्या तुम इस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे। ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और इन फीलिंग्स को मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जूनियरसन का सीन दिखाया जाता है जो कि पपेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिनने जब भी मुझसे किसी काम के लिए बोला है उसके पास दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि वो मेरे साथ अपनी डुअल फाइट को टालना चाहता है और सेकंड रीजन ये होता है कि जिनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है और मुझे पूरा यकीन है अगर जिन्हें मुझे इस चीज को लाने के लिए बोला है तो यही वो की है जिसके जरिए इस डंजन को क्लियर किया जा सकता है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना होगा। जिसके बाद हमें जिन की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जा रही होती है जहाँ पर जिन शाओ पाई की मेमोरी को देख रहा
होता है और हमें वो सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर शाओपाई की पहली मुलाकात सियोल से हुई थी और वो बोल रही होती है, मेरा नाम सियोल है और मैं आपसे मैरिज के लिए तैयार हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे उस हीरो के साथ मैरिज का मौका मिला जिसे मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ। और ये बात सुनकर शाओपाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें शाओपाई को दिखाया जाता है जो कि चलता हुआ जिन की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहता था ताकि तुम दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर आ सको, लेकिन तुमने यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी है और अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन इस वक्त हमें जिन को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बुरा होता है, हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बता दूं मैं आज तुमसे हारने नहीं वाला। और इस वक्त जिन ने अपनी दो स्किल्स इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ और मंडाला को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ हमें शाओपाई को भी दिखाया जाता है जिसने अपनी किसी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल हॉर्स समन हो गया होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल कवच में चेंज होकर शाओपाई के साथ मर्ज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओपाई यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और इसी के साथ शाओपाई बोल रहा होता है, तुमने मुझे प्रोवोक करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करूंगा, इसीलिए अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और हम देखते को एक बार फिर से अपने वेपन को घुमाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ शाओपाई अपनी एक प्रीवियस मेमोरी को सोच रहा होता है जहाँ पर हम देखते को उसने एक पूरी सिटी में आग लगा दी होती है। और इसी के साथ शाओपाई बोल रहा होता है, सभी लोगों का कहना है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और आज मैंने हजारों लोगों को किल किया है, तो क्या फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। और हम देखते को उसके साथ यहाँ पर सियोल भी खड़ी होती है और सियोल बोल रही होती है, जब हमारी शादी हुई थी उसी वक्त मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारे नाम कर दिया था। तो ये बात सुनकर शाओपाई बोल रहा होता है, सियोल मैं ये बात जानता हूँ मुझसे शादी करने के लिए मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को फोर्स किया था और तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो सियोल बोल रही होती है, हस्बैंड तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये चीज भी सच है, मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी मोमेंट्स गुजारी हैं उन मोमेंट्स में मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए हमेशा जेन्युइन थी और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तो ये बात सुनकर शाओपाई काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिनका ये पावरफुल अटैक बहुत तेजी से शाओपाई की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इस वक्त शाओपाई अपने भाई के साथ एक जोरदार अटैक करता है और हम देखते हैं कि शाओपाई ने इस अटैक को आसमान की तरफ मोड़ दिया होता है। लेकिन इस वक्त शाओपाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में जिन ने बहुत ही ज्यादा 10 स्टार फॉर्मेशंस को क्रिएट कर लिया होता है और ये देखकर शाओपाई बोल रहा होता है, ये सच में मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक इतने पावरफुल पर्सन से फाइट कर रहा हूँ। और इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही तेजी के साथ शाओपाई की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि शाओपाई भी इस अटैक को देखकर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और इसी के साथ वो अपनी एक प्रीवियस मेमोरी में खो गया होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओपाई के सामने सियोल की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर सोल्जर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, सभी लोग जल्दी करो निकलो यहाँ से, ये सारी प्लेस डिस्ट्रॉय हो रही है। और इसी के साथ वो पर्सन चिल्लाते हुए शाओपाई से बोल रहा होता है, शाओपाई आखिर तुम कर क्या रहे हो, वो लड़की मर चुकी है, उसे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। और हम देख पा रहे होते हैं कि शाओपाई इस वक्त बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है क्योंकि वो सियोल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया होता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि शाओपाई की मेमोरीज एंड हो गई होती हैं जिन्हें देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है ये सिर्फ एक वर्चुअल गेम है और ये शाओपाई की मेमोरीज थी, लेकिन इन मेमोरीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं शाओपाई की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा हूँ कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। ये फीलिंग्स बिल्कुल वही हैं जिन्हें मैंने महसूस किया था जब मैं उस पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओपाई अपने घुटनों पर गिरा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पर्सन ने मुझे मेरे घुटनों पर गिरा दिया है, तुम सच में एक वर्दी ओपोनेंट हो। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वह सोच रहा होता है, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है जब किसी पर्सन से फाइट करते हुए मैं अपनी सभी स्किल्स को यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन इसी बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर चुनियो संग आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। और इसी बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सियोल की पिक्चर को यहाँ पर ले आया होता है और सियोल की तस्वीर को यहाँ पर देखकर शाओपाई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी बाद हम देखते हैं कि चुनियो संग अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालता है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने एक फॉर्मेशन के जरिए इस आर्टिफैक्ट को क्रिएट किया होता है और वो बुरा होता है। ये आर्टिफैक्ट फाइनली रेडी हो चुका है और इसे यूज करने के बाद हम शाओपाई को उस पर्सन से मिला पाएंगे जिससे वो हमेशा से मिलना चाहता है। तो चुनियो संग बुरा होता है, जिन क्या तुम्हें सच में यकीन है तो तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? तो जिन बुरा होता है, मुझ पर भरोसा करो, ये प्लान काम जरूर करेगा और तुम इस जगह पर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियो संग उस आर्टिफैक्ट को सियोल की पिक्चर के साथ अटैच कर देता है और इसके बाद उस पिक्चर में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई होती है। और ये देखकर शाओपाई बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जिन बोलता है, शाओपाई फिक्र मत करो, हम लोग बस
बस आज उस प्रोफेसर को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका तुम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है सामने बहुत ही ज्यादा धुआं क्रिएट हो गया होता है और हमें सामने कोई लड़की नजर आ रही होती है और इसी के साथ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और इस लड़की को देखकर शाओ भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत ही हट्टी कट्टी सियोल खड़ी होती है और इस चीज की वजह से चुनियो संग भी इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होता है। और इसी के साथ हमें शाओ पाई की कई सालों पुरानी एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इस फोर्ट्रेस के अंदर कुछ सोल्जर्स एंटर हुए होते हैं और इनके सामने ही शाओ पाई बैठा हुआ होता है जो कि इन लोगों का ही वेट कर रहा होता है। और शाओ पाई ने बहुत आसानी से इन सभी को हरा दिया होता है और इसी के साथ उसे इवान की बात याद आ रही होती है जहाँ पर इवान ने उससे बोला था अगर तुम दोबारा से अपनी वाइफ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सालों तक वेट करना होगा और एक दिन एक ऐसा पर्सन आएगा जो तुम्हें सरपास कर देगा और वो तुम्हें दोबारा तुम्हारी वाइफ से मिला देगा। और इसी के साथ शाओ पाई बता रहा होता है मैं कई सालों से उस वॉरियर का वेट कर रहा हूँ जो मुझे दोबारा सियोल से मिलाएगा, लेकिन अभी तक जितने भी पीपल्स आए हैं उनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो मुझे हरा सके। और हम देखते हैं सियोल की पिक्चर भी अब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई होती है और शाओ पाई बुरा होता है सियोल मैं अब ये भी भूल चुका हूँ कि तुम कैसी दिखती थी, लेकिन मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए इस जगह पर हजारों सालों तक भी वेट करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ पाई इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चलते हुए चुनियो संग की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं चुनियो संग भी इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर शेरी को भी दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है आखिर ये क्या नौटंकी चल रही है और इस लड़के ने अचानक से लड़कियों के कपड़े क्यों पहन लिए हैं, ये अर्थ के पीपल बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम शाओ पाई को देखते हैं जो कि चुनियो संग के करीब आ रहा होता है, लेकिन चुनियो संग घबराते हुए पीछे हट रहा होता है। लेकिन इस वक्त चुनियो सिंह की बॉडी अचानक से फ्रीज हो गई होती है और हम देखते हैं जिन्हें यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन मास्टर को यूज करके चुनियो सिंह की बॉडी को फ्रीज कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से चुनियो सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन में जिनको काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि शाओ पाई चुनियो सिंह के हाथ को पकड़ता है और वो उसके हाथ पर किस करता है और इस चीज की वजह से चुनियो सिंह इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है। और इसी के साथ शाओ पाई सोच रहा होता है मेरे माइंड में जितनी भी सियोल की मेमोरीज थी वो सभी अब बहुत ही ज्यादा धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन इस पर्सन ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो सियोल के ही कपड़े हैं। और इससे शाओ पाई की मेमोरीज क्लियर होना स्टार्ट हो गई होती हैं और उसे सियोल का चेहरा कंप्लीट तौर पर याद आ जाता है। और इसे अर्जुन यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मैजिक मैंने एलाइस से सीखा है, ये वो मैजिक है जिसके जरिए उसने फर्स्ट एम्परर को समन किया था। लेकिन इस मैजिक के काम करने के लिए उस पर्सन के दिमाग में उस पर्सन की एक क्लियर पिक्चर होना जरूरी है और इसलिए मुझे चुनियो संग को सियोल के कपड़े पहनाने पड़े ताकि शाओ पाई को सियोल का फेस दोबारा से याद आ सके। और सिस्टम की तरफ से भी बताया जाता है कि वो पर्सन जिसके साथ शाओ पाई का बहुत ही डीप बॉन्ड है उसे समन किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि शाओ पाई की बॉडी के ऊपर से उसका आर्मर हट गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियो संग और शेरी दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और इसी के साथ हमें शाओ पाई को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि सामने कोई साउल क्रिएट हो रही होती है जिसे देखकर उसे शॉल के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ पाई के सामने शॉल की साउल समन हो चुकी होती है और इसी वक्त शॉल बोलती है हस्बैंड हमारी मुलाकात बहुत ही टाइम बाद हो रही है, आप कैसे हो। लेकिन इस वक्त हम देखते कि शाओ पाई ने शॉल को गले लगा लिया होता है और इस चीज की वजह से शॉल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन शाओ पाई जो कि इस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है वो बोलता है शॉल मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। तो ये बात सुनकर शॉल भी स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है मैं जानती थी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसे यहाँ पर एलाइस की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है एलाइस चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें हार्म करने नहीं दूंगा। और इसी सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि आपने स्पेशल कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है जिसकी वजह से इस डंजन के ओनर के अंदर होली सनस्प्रिंग वाटर कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं कि शाओ पाई की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट हो गई होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद हम चुनियो संग को देखते हैं जिसके कपड़े दोबारा से चेंज हो चुके होते हैं और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद होली सनस्प्रिंग वाटर इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि हमने स्पेशल कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन शाओ पाई मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा तुम कई सौ सालों से सियोल का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली तुम्हारी सियोल से मुलाकात हो गई है, तो क्या तुम सियोल के साथ रुकना चाहते हो। तो शाओ पाई सियोल की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और वो यहाँ पर हाँ बोलता है। जिसके बाद हम जिनको देखते हैं जिसने अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो अपनी स्किल हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट करता है। और इस साथ हम देखते हैं कि वो शाओ पाई और सियोल दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ पाई और सियोल उन दोनों की सोल से यहाँ से गायब हो रही होती है क्योंकि शाओ पाई भी अब इस डंजन से फ्री हो चुका है। और इसी साथ हम देखते हैं कि इनकी सोल्स को गायब होते ही यहाँ पर एक प्योर होली सन स्प्रिंग वाटर क्रिएट हो गया होता है
और इस सिस्टम की तरफ से जिनको भी बताया जाता है कि उसने अपनी स्किल की कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से उसने शॉपाई की एक्सक्लूसिव स्किल को कॉपी कर लिया है। जिसके बाद यूनिवर्सल जिन से बोल रहा होता है, जिन अगर सच बताऊं तो जब तुमने मुझे इस प्लान के बारे में बताया था तो मुझे उस वक्त तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि हम फाइनली इस डंजन को क्लियर करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सच बताओ, आखिर तुम इस गेम के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों थे कि तुम्हें इस गेम की हर एक जगह के बारे में पता है? तो जिन बोल रहा होता है, कुछ राज को हमें राज ही रहना देना चाहिए, लेकिन सच में तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी हेल्प से हमने इस डंजन को काफी अच्छे से क्लियर कर लिया। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, लेकिन चुनियो संग, मैं ये सोच रहा हूँ हमें इस डंजन की कंप्लीट रेड को लाइव स्ट्रीम करना चाहिए था, क्योंकि जब सभी लोग तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की को देखते तो मेरे व्यूज मिलियंस में आने वाले थे। तो ये बात सुनकर चुनियो संग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, कमीने कुत्ते, क्या तुझे पता है उन कपड़ों को पहनने की वजह से मुझे कितनी ज्यादा शर्म आ रही थी, और तू ये चाहता है कि अर्थ के सभी लोग मुझे उन कपड़ों में देख लेते, मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा। लेकिन जिन काफी ज्यादा हंसते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, जिसके बाद हम शेरी को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस पर्सन ने सच में शॉपाई को हरा दिया, और इतना ही नहीं बल्कि इसे होली सन स्प्रिंग वाटर भी मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का है। नहीं, मुझे कुछ भी करके इस होली सन स्प्रिंग वाटर को हासिल करना होगा, वरना नेटलाथॉफ मुझे मार डालेगा। और इससे तो जिन और जूनियर संग से बोलती है, प्लेयर्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, आप लोगों ने एक हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। और ये बात सुनकर जिन और जूनियर संग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर हम देखते शहरी चलते हुए इन लोगों की तरफ आ रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं टावर ऑफ ट्रायल की एक इंटरमीडिएट रैंक की मैनेजर हूँ और मुझे स्पेशली यहाँ पर इस डंजन के क्लियर होने की वजह से भेजा गया है। तो ये बात सुनकर जूनियर संग बोल रहा होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि किसी डंजन को क्लियर करने पर स्पेशली मैनेजर्स वहां पर विजिट करते हैं। तो शहरी बोल रही होती है, असल में मेरा यहाँ पर विजिट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो रिवॉर्ड मिला है वो सिस्टम एरर की वजह से दिया गया है, आप लोगों को इस रिवॉर्ड को वापस करना होगा और इसके बदले में आप लोग किसी दूसरे लेजेंडरी आइटम को ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त किस पर्सन ने शहरी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन शहरी काफी तेजी के साथ इस अटैक से दूर हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मैं एक मैनेजर हूँ, अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। लेकिन इसे जिन्हें यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया होता है जिससे शहरी को एक बहुत ही जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई होती है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर जो होली सन स्प्रिंग वाटर मौजूद था उसकी एनर्जी कंप्लीट तौर पर इरेज हो चुकी है, जिसका मतलब है कि तुमने उस होली वाटर को करप्ट कर दिया है। चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनने यहाँ पर अपनी हेल्थ फायर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन किसी हायर फ्लोर पर आ चुका होता है और वो अपने साथ यहाँ पर होली सन स्प्रिंग वाटर को लाया होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्या तुम लोग रेडी हो? और हमें दिखाया जाता है इस जगह पर थॉर और लोकी मौजूद होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने इस होली सन स्प्रिंग वाटर को वर्ल्ड ट्री के फ्रेगमेंट्स के अंदर रख देता है। जिसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो कि एक कश्ती के साथ इन फ्रेगमेंट्स को समुद्र के दरमियान में ले आया होता है। जिसके बाद लॉकी एक तीर को थ्रो करता है और हम देखते हैं कि ये तीर उड़ता हुआ जाकर सीधा उस कश्ती में मौजूद होली सन स्प्रिंग वाटर की बोतल में लगा होता है। और इस वक्त इस समुद्र के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर लॉकी और थॉर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड ट्री रीजनरेट हो चुका होता है, जिसे इस किंगडम के सभी पीपल्स देख रहे होते हैं। और इसी के साथ जिन बोरा होता है, एक बार फिर से मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड ट्री के अंदर जिन पीपल्स की सोल है वो और कोई नहीं बल्कि शॉपाई और सियोल हैं, जो कि अब एक साथ हैं। और इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आता है जो कि बुरा होता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी वर्ल्ड ट्री को एक बार फिर से देख पाएंगे, लेकिन तुमने जो बोला था तुमने वो कर दिखाया। और हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि एक लेडी है जिसका नाम फ्रेजा है और वो बोल रही होती है, लॉर्ड ऑडिन अभी किंगडम में मौजूद नहीं है, तो उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोल रही हूँ। जिसके बाद फ्रेजा बोल रही होती है, वार के खत्म होने के बाद हमने हमारे किंगडम की ग्लोरी को खो दिया था क्योंकि हमारा वर्ल्ड ट्री डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन आज हमारा वर्ल्ड ट्री एक बार फिर से रीजनरेट हो चुका है, जिससे हमारे लोगों की स्पिरिट्स एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए मिस्टर जिन आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आपका हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा डेबिट है जिसे हम कभी चाहकर भी नहीं चुका सकते। इसलिए आज हम आपसे वादा करते हैं जब भी कभी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपकी मदद के लिए आएंगे, और चाहे हमें अपना ब्लड ही क्यों ना बहाना पड़े हम आपकी हर पॉसिबल हेल्प करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स मौजूद होते हैं वो सभी अपने वेपन्स के साथ जिनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और ये देखकर जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने तो बस एक डील की थी जिससे मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन ये होनर सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर मुझे भी खुशी होगी। और हम देखते हैं जिन ने अपने न्यू डैगर को समन कर लिया होता है और इसी के साथ वो बोलता है,
तुम लोगों के साथ काम करके मुझे भी खुशी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के काम आ पाएंगे। और इसी के साथ हम देते हैं कि कोई पर्सन सिस्टम के जरिए जिनको देख रहा होता है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इवान होता है, जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अब तो तुम्हें मेरी बात को मान जाना चाहिए। और हम देते को उसे आउल ने उठाया हुआ होता है और वो पूरा होता है, इवान तुम्हारी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो इवान बोल रहा होता है इस बात को छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या अब तुम्हें इस पर्सन पर भरोसा है। नहीं, इसी से इवान बोल रहा होता है तुम इस चीज को एडमिट करो या ना करो मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिन एक दिन इस टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट जरूर करेगा। तो ये बात सुनकर ऑल भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद हमें दोबारा से थॉर और लोकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें देखकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने न्यू डैगर को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये एक मैनेजर का वेपन है, इसीलिए ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आगे मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन मैं ये चीज सोच रहा हूँ भले ही मैंने यहाँ पर इन बींग्स के साथ अलायंस कर ली है और ये मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हो सकता है कि मेरा सामना फ्यूचर में उस एडमिन हंटर से हो जाए, तो क्या मैं सच में उसका सामना कर पाऊंगा? क्योंकि आउल ने भी बोला था कि वो भी उस पर्सन का सामना नहीं कर सकता, लेकिन आखिर वो पर्सन है कौन और वो सभी एडमिन्स को किल क्यों कर रहा है? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, लेकिन दोस्तों अगला एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसे देखने में आप सबको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आप सब इससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।